ये है यूकी वाकुरा, अ थर्ड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट। इसकी लाइफ हमेशा से ही हार्डशिप से भरी हुई रही है। बचपन में इसकी बहन इससे हाउस होल्ड वाले काम कराती थी और ना करने पर मारती थी। और बड़े होने के बाद भी स्कूल में जब क्लीनिंग ड्यूटी होती थी तब इसके दोस्त इससे बहुत काम कराते थे। यूकी इन सबसे परेशान हो चुका था। जल्द ही वो एक वर्किंग एडल्ट बन जाएगा और वो ये नहीं चाहता था कि वो भी सबकी तरह ग्रेजुएट हो, जॉब करे और यूं ही मर जाए। ही वॉन्टेड टू बी डिफरेंट, ही वॉन्टेड टू बी यूजफुल। उसे ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ उसकी एक्चुअली में कोई इंपॉर्टेंस हो, जहाँ लोगों को उसकी जेन्युइनली नीड हो। बट वन डे उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ लाइफ और डेथ सिचुएशन। मॉन्स्टर से बचते हुए भी उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं मरना। मैंने ज़िंदगी में कुछ वर्थवाइल नहीं किया, ना ही किसी के लिए एक्चुअली में यूज़फुल बन पाया। मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला था, बट देन अचानक से एक लड़की आती है और यूकी की जान बचा लेती है। एंड हिज लाइफ लिटरली टेक्स अ 180 डिग्री टर्न व्हेन ही मीट्स दिस गर्ल क्योका उजेन। फास्ट फॉरवर्ड, क्योका अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटीज से यूकी को अपना स्लेव बना लेती है, कोज अकेले मॉन्स्टर्स को वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। बट नाउ द रियल स्टोरी बिगिंस। तो फाइट के बाद हमें पता चलता है कि क्योका को काम हो जाने के बाद अपने स्लेव्स को एक रिवॉर्ड देना पड़ता है एंड द रिवॉर्ड इज बेस्ड ऑन व्हाट द स्लेव वांट्स हिज इननेट डिजायर्स। एंड व्हाट डू यू थिंक एक जवान स्कूल स्टूडेंट की इननेट डिजायर्स हो सकती है एक हॉट लड़की के प्रति? नाउ बिफोर डाइविंग इनटू द गुड स्टफ, मैं आपको एक क्विक वर्ल्ड इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस वर्ल्ड का, जो कि मैंने अपनी ग्रैंड स्टोरी टेलिंग में मिस कर दिया। तो कुछ साल पहले जापान में मिस्टीरियस गेट्स अपीयर होने लग गए, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड को दूसरे डायमेंशन कॉल्ड मातो से कनेक्ट करते हैं। उस मातो में शूकी एग्जिस्ट करते हैं, बेसिकली मॉन्स्टर्स जो इंसानों को खाते हैं। यूकी उस समय इसी डायमेंशन में चला गया था। और उसी मातो में एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि है स्पेशल टाइप के पीच फ्रूट्स, जिनको खाने से सुपर पावर्स मिलती है। बट प्रॉब्लम ये है कि केवल लड़कियों को ही पावर्स मिल सकती है उन फ्रूट से। इससे क्या हुआ, सोसाइटी का पावर बैलेंस खराब हो गया, थैनोस का सपना चूर चूर हो गया और मेंस को 11th-12th सेंचुरी की वुमेन्स की तरह ट्रीटमेंट मिलने लग गया। तो शूकी से लड़ने के लिए ह्यूमैनिटी ने बनाया एक एंटी डीमन कॉर्प्स विच ऑब्वियसली कंसिस्टेड ऑफ ओनली गर्ल्स, जो कि कॉम्बैट, हीलिंग, स्काउटिंग या रेस्क्यूइंग में स्पेशलाइज्ड थी। और इसी ऑल गर्ल्स डीमन कॉर्प्स को ज्वाइन करता है हमारा लौंडा यूकी। नाउ कमिंग बैक टू द गुड स्टफ, क्योका के पास एक एबिलिटी है स्लेव ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूकी जैसे ही क्योका के हाथ पे किस करता है, वो एक रोबोटिक मॉन्स्टर डॉग टाइप फॉर्म ले लेता है और बेसिकली बहुत पावरफुल बन जाता है। तो क्योका जब भी स्लेव ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेगी उसको यूकी को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। द रिवॉर्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ हिज अकम्पलिशमेंट्स, बट ऑल इन ऑल वो जो चाहता है क्योका को वो रिवॉर्ड उसे देना पड़ेगा। और इस एनीमे में यूकी की चाहतों की और क्योका के रिवॉर्ड्स की कोई सीमा नहीं है। एंड द रिवॉर्ड्स जस्ट गेट क्रेजियर एंड क्रेजियर विद ईच पासिंग आर्क। एंड गोइंग फॉरवर्ड इन द स्टोरी सिर्फ क्योका ही नहीं रहेगी यूकी को रिवॉर्ड्स देने वाली, देयर विल बी मोर। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट द फैन सर्विस ऑफ दिस शो, कि वो फाइट्स के बाद में आती है। एंड दैट्स वाई मातो से ही नो स्लेव हम सभी वीप्स के लिए एक मसीहा बनने वाला है, क्योंकि इसमें हमारी सारी क्वेश्चनेबल फेटिशेस, वाइल्डेस्ट फैंटेसीज सच होने वाली। चाहे आपकी आर्मपिट फेटिश हो या स्टेप ऑन बी, चाहे आप लड़कियों के साथ नहाना चाहते हो या उनके साथ सोना चाहते हो, चाहे आपको ओपाई के बीच में सैंडविच होना है या आपको मदर और डॉटर एक साथ चाहिए। ओह सॉरी, मुझे आगे नहीं बोलना चाहिए। इट हैज़ एवरीथिंग प्लस एन एक्चुअली गुड स्टोरी विद अ बैडेस्ट एक्शन, जो कि इस टाइप के एनीमे में हमको काफ़ी कम देखने को मिलता है। अब इसको रीडू ऑफ हीलर इन डिस्गाइज समझने की बिल्कुल भी गलती मत कर देना, बिकॉज इट एक्चुअली हैज़ अ गुड स्टोरी। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, characters have ambitions, a purpose in life and an end goal they are trying to achieve. And also it has a well established power system, genuinely interesting characters, and also they have already established the final villains of the story, so there is a clear direction in which we are moving forward. Not forgetting the badass action scenes. तो मांगा में तो फाइट सीन्स बहुत शानदार और ब्यूटीफुल थे, बट एनीमे में वो कैसे होने वाले हैं ये तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगा। बिकॉज काफ़ी सारे जिन फाइट सीन्स की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत आगे आते हैं स्टोरी के अंदर, तो वो शायद हमें सीजन 1 के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। नाउ मैनी फैंस आर डिसअपॉइंटेड विद द एनिमेशन ऑफ दिस शो, क्योंकि देयर इज़ अ हैवी यूज़ ऑफ CGI। ऑल्सो इन्होंने एनिमे के अंदर मांगा के ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को काफ़ी बदल दिया है, जो कि मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगा। बट ऑल इज़ वेल इफ़ एंड इज़ वेल एंड इट विल बी अ गुड वॉच नॉनदलेस। मैं तो इस एनिमे को डेफिनेटली फॉलो कर रहा हूँ एंड आप भी एक बार इसको ज़रूर चेकआउट करना। अब अगर इस वीडियो के बाद आप ये एनीमे देखना चालू कर देते हो देन मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि मेरी वजह से आपने एक एनीमे देखना चालू किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ओताकू फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको एक गजब का एनीमे रिकमेंडेशन मिल पाए। और हाँ, जाने से पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना रात को सपनों में आके डराऊंगा।